अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी की प्रथम प्रेस वार्ता गोरखपुर में आयोजित हो रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। इसी को लेकर के आज कई दिनों से हम लोग यात्रा पर निकले हैं और आप बनारस से हम आजमगढ़ होते हुए यहाँ गोरखपुर पहुँचे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। जो आरक्षण की स्थिति है हमारे देश में, जब आपके पास सरकार के पास पूरा डाटा क्लियर है कि हमारे देश में कितने गरीब हैं जिनको आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं, जिनको मुफ्त में राशन दे रहे हैं उन्हीं को आरक्षण दे दीजिए तो जातिगत आरक्षण समाप्त हो जाएगा और हिंदू संगठित होगा। जितनी भी राजनीतिक दल हैं ये जातिगत आरक्षण को लेकर के लोगों को बांटने का काम कर रही हैं, ये गलत है। इसलिए हिंदू महासभा ने आह्वान किया कि जिनको मुफ्त राशन उन्हीं को दे आरक्षण। सबसे बड़ी बात है कि गरीब सवर्ण भी आज हैं और वह मानक के अंतर्गत राशन नहीं पा रहे हैं। तो किस मानक पे आपने कह दिया कि राशन आधार पे आरक्षण होना चाहिए? नहीं, जैसे सरकार के पास एक डाटा समाप्त करिए, वो गरीब को आरक्षण दे दिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ये जो जात का आरक्षण है इसको समाप्त होना चाहिए। जैसे कि था कि राशन उन्हीं को मिलेगा जिनकी आय 1 लाख से कम हो। जी, आज एक आदमी हीरो होंडा खरीदता है जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए है समथिंग, तो क्या उसको राशन के श्रेणी में लाया जा सकेगा? सरकार उनको राशन दे रही है। आप लोग भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। बताना चाहूंगा कि सब सरकार उनको राशन दे रही है जब उनके पात्र में वो गरीब हैं और गरीबों को जिनके पास खाने को नहीं उन्हीं को आरक्षण राशन दिया जा रहा है, तो उन्हीं को आरक्षण दे दीजिए ना। ये जात का आरक्षण समाप्त कर दीजिए। हिंदू राष्ट्र होने की बात हो रही है। सबसे पवित्र जी बालाजी का मंदिर था जहाँ पे लड्डू का विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पे तमाम खबरें आ रही हैं, इसके विषय में 2 शब्द कह रहे हैं। वहां पे आप देखिए कि 3 जगह 3 एजेंसियां लगी हुई हैं, वो चेक करती हैं उस मानक को। उसके बाद खुद लैब है बालाजी मंदिर का, वहां भी चेक होता है। उसके बाद जो रिपोर्ट आई चर्बी हो सकती है लेकिन पूर्णतः प्रमाणित नहीं किया गया कहीं पे भी, और लास्ट में ये भी लिखा गया उस रिपोर्ट में कि हो सकता है ये रिपोर्ट गलत हो। लेकिन जो इतने न्यूज चैनल हैं सभी पर यह रिपोर्ट पूर्ण रूप से दिखाई जा रही है कि सत्य है। आखिर ये इस बात सत्य होने की बात कहां से? नहीं, रिपोर्ट आप देखिए, रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि है नहीं हो सकता है और हो सकता में अंतर है। ये स्पष्ट है कि उन्होंने स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी। अभी जांच चल रही वहां पे। तो शंकराचार्य शुद्धिकरण क्यों करा रहे हैं? लोगों को गंगा जल क्यों पिला रहे हैं? वो शंकराचार्य हैं, उनका अपना कर्म है, अपना कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अभी वो चीज फाइनल नहीं हुई है, जांच के दायरे में है और जांच चल रही है उस पर। जैसे लोग कह रहे हैं कि सरकारी ट्रस्ट जो मंदिर को लिए हुए हैं उसे जो संस्थान है मठ है उनको वापस करना चाहिए। इसके विषय में बिल्कुल सत्य बात है। जो हमारे धर्म स्थल हैं, जो हमारे मठ मंदिर हैं, जो सरकार के अधीन हैं, जिनका पैसा मदरसों में जाता है, हज यात्रा में जाता है, वो बंद होना चाहिए। वो पैसा जो भी चंदा चढ़ावा जो भी आता है वो हिंदुओं के उत्थान पे खर्चा होना चाहिए। उनके जो छोटे छोटे मठ मंदिर है उनके निर्माण में, उनके उत्थान में, उनके जीर्णोद्धार में खर्च होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना की बात चली आ रही है कि और मेन चीज भाजपा कह रही है सबका साथ और सबका विकास। ये संभव ही नहीं है। हिंदू महासभा का एक ही नारा है कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। आपकी मदर जैसे जो मातृ संस्था है क्या अखिल भारतीय हिंदू महासभा ही है? अखिल भारत हिंदू महासभा। नहीं, सबका साथ और सबका विकास संभव ही नहीं है। आप देखिए कि सबका साथ और सबका विकास करते करते 2024 में कहां पहुंच गए। ये सबका ही साथ कर रहे थे ना। हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, हिंदुत्व पर विश्वास, क्योंकि हिंदू ने ही आपको वोट देकर के केंद्र में और प्रदेश में पहुंचाया। उसके बाद आप सबका साथ और सबका विकास कर रहे। हिंदुओं का कोई साथ नहीं दिया। एक कानून कोई बना हो जो हिंदू के हित के लिए बना हो, कोई एक नियम नहीं आया। 370 की बात आती है जी, कश्मीर पे हिंदुओं को बसाने के लिए बनाया गया जी। क्या हिंदू के पक्ष में वो नहीं रहा? नहीं, हिंदू के पक्ष में है, अच्छी बात है, हिंदू के पक्ष में है वो चीज। लेकिन ये बताइए कि जो मध्यम वर्ग का हिंदू है वो कहाँ जाएगा? उससे कश्मीर से क्या लाभ मिला? मुझे तो ये देखना कि किसान है, गरीब है, मजदूर है, उनको आप क्या लाभ दे रहे हैं? धरातल पे तो कुछ चीज लेकर के आइए आप।
आगे क्या आपका राजनीति में आने का संभावना? बिल्कुल राजनीतिक दल ही है हमारा, अखिल भारत हिंदू महासभा राजनीतिक दल है और 2027 में हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले 2024 में आपके यहाँ से गोरखपुर से हमने सुधांशु श्रीवास्तव जी को मैदान में उतारा था, उन्होंने चुनाव लड़ा था हिंदू महासभा से। 80 करोड़ जिन लोगों को राशन मिल रहा है, क्या वो गरीब है वास्तव में? बिल्कुल गरीब है, सरकार की नजर में गरीब है तभी राशन दिया जा रहा है। आपको लगता है कि गरीब है जो 80 करोड़ राशन पा रहे हैं, जो सही हकदार है वो नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। वो उस पे जांच चल रही है, बहुत से लोगों का राशन कार्ड निरस्त भी हो रहा है, वो सरकार उस पे कदम उठा रही है, जांच कर रही है, वो जांच का विषय है। जैसे शब्द आता है क्रीमी लेयर, अभी बात चल रही है कि क्रीमी लेयर जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उसे रोकने के लिए सरकार कुछ ऐसे भ्रामक खबरें आ रही हैं, सत्य नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। इसके विषय में क्रीमी लेयर पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं जानकारी है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जितने आपके सांसद मंत्री विधायक हैं उनका आरक्षण बंद होना चाहिए। एक बार यदि आरक्षण के कोटे से कोई सांसद बनता है, उसके बाद जाए सामान सीट से लड़े ना, दूसरे बंदे को अवसर मिले उसको वहां पे आने का। ये क्या कि एक बार आप आरक्षण से कोटे से बने दोबारा बने, ऐसे तो कहां से दलितों का उत्थान होगा। क्या नाम है सर आपका? ऋषि कुमार त्रिवेदी। रोटेशन के लिए आप बात कर रहे हैं, जो सुरक्षित सीटें हैं उसको रोटेशन की बात आप बिल्कुल बात है, रोटेशन की बात नहीं है। जैसे एक सीट से एक के पास बांसगांव है वो सुरक्षित सीट है, तो आपका ये कहना है कि अगली मतलब वो सामान्य हो जाए? नहीं, जो भी वहां से चुनाव लड़ रहा है, एक बार वो जीतता है तो दोबारा उसको फिर सुरक्षित सीट से लड़ने की क्या जरूरत है? वो तो सामान्य की श्रेणी में आ गया, वहां से दूसरे दलित को टिकट दिया जाए। 2027 में आपने बोला कि सारी सीटों पर यूपी में आपका चुनाव लड़ेगा, तो बीजेपी के अगेंस्ट में आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी के अगेंस्ट मैंने पहले भी लड़ चुका हूं और मैं फिर लड़ूंगा। हिंदू राष्ट्र की मांग आपकी संस्था करती है? जी हाँ? जी संविधान को मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष एक शब्द आता है सेकुलरिज्म, उस शब्द को अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की सोच रखते हैं तो हिंदू राष्ट्र में अगर संविधान में सेकुलरिज्म शब्द को हटाना पड़े तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। 50 बार संशोधन हो चुका है, फिर संशोधन हो, उसको हटाया जाना चाहिए। जब हमारा देश ही धर्म के आधार पर बटा और हमारे दो राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बने, तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? क्यों उसको धर्मशाला बना के रखा गया? और आज जो स्थिति आप देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर है, अन्य प्रदेश, हमारे यहाँ पे तो कई प्रदेश ऐसे जो अल्पसंख्यक हो चुके हैं, वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। तो इस स्थिति में यदि आज भी हम हिंदू राष्ट्र नहीं राष्ट्र बने, उनका इस समय क्या स्थिति है आप उससे छुपा नहीं। और आज यही भारत की अगर आज स्थिति बेहतर है तो उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि भारत सेकुलरिज्म है। बेहतर क्या है? आप देखिए कि हर जगह दंगे। बेहतर मानते हैं? श्रीलंका से आप स्थिति बेहतर मानते हैं कि नहीं? पाकिस्तान से स्थिति बेहतर मानते हैं? बिल्कुल बेहतर है, बांग्लादेश से बिल्कुल बेहतर है। तो फिर इसका क्या कारण है? ये इसका यही कारण है, जैसे आप देख